गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। 1 2 3 लॉ क्लास विद कबीर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अगर आप लॉ ऑफ टॉर्ट्स में अच्छे नंबर लाना चाह रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं केसेस को, उदाहरणों को अपने प्रश्नों में जोड़ना ही पड़ेगा। और इस वीडियो सीरीज के माध्यम से मैं आपको सभी केसेस एक ही वीडियो लेक्चर में याद करवाने का प्रयास कर रहा हूं। तो आइए मेरे साथ जुड़ जाइए और शुरुआत करते हैं जय माता दी के साथ कि नॉर्मन विजय लाया अपकृत्य में विधान। नॉर्मन विजय लाया अपकृत्य विधान 13वीं शताब्दी में माना दीवानी अतिचार। 13वीं शताब्दी में माना दीवानी अतिचार लगभग 500 वर्ष चला इंग्लिश कॉमन लॉ। लगभग 500 वर्ष चला इंग्लिश कॉमन लॉ। जहां उपचार है वहीं अधिकार है, जहां उपचार है वहीं पर अधिकार है। दूसरे पॉइंट पर आते हैं। 1832 में आया आधुनिक काल। 1832-33 में आया आधुनिक काल। कॉमन लॉ का प्रोसेस लाए 1852 में। कॉमन लॉ का प्रोसेस लाए 1852 में। 1873 का जुडिकेयर अधिनियम। 1873 का जुडिकेटर अधिनियम। जहां अधिकार है वहीं पर उपचार है। तो देखा जाए तो यहां पर रूल्स को बिल्कुल बदल लिया गया। पहले था अगर उपचार है तो ही आपका अधिकार है, परंतु यहां पर माना गया कि अगर आपका अधिकार है तो आपको उपचार निश्चित रूप से मिलना ही चाहिए। 1832 में आया आधुनिक काल। 1832 में आया आधुनिक काल। कॉमन लॉ का प्रोसेस लाए 1852 में। कॉमन लॉ का प्रोसेस लाए 1852 में। 1873 में जुडिकेयर अधिनियम। 1873 में जुडिकेटर अधिनियम। जहां अधिकार है वहां उपचार है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। केस नंबर 1, एशब्री वॉज वाइट। वोट डालना मेरा अधिकार है। अब यहां पर आती है सामन और विनफील्ड की परिभाषा मैं आपको समझाने वाला हूं, जो मानकर चलिए निश्चित रूप से पेपर में आनी है। इनके बिना पेपर को बनाया ही नहीं जा सकता। तो सामन क्या कहते हैं? सामन ने अपकृत्य को दो रूपों में माना, दो प्रकार मांगे, स्व अनियोजित और वास्तविक क्षति। यानी ऐसे कृत्य जिसमें हानि नहीं भी होगी तो भी उपचार मिलेगा, स्वतः नियोजित है। दूसरा वास्तविक क्षति, अगर आपको वास्तव में हानि हुई है तो ही आपको उपचार प्राप्त किया जा सकता है। अब आते हैं जरा सामन की परिभाषा पे। अपकृत्य एक दीवानी अपकृत्य है, यानी कि अपकृत्य करने वाले को सजा नहीं मिलेगी बल्कि उसे कुछ ना कुछ हर्जाना, क्षतिपूर्ति या रेमेडी का भुगतान करना होता है। अपकृत्य एक दीवानी अपकृत्य है जिसके लिए उपचार सामान्य विधि के अनुसार अपरिनिर्धारित नुकसानी की कार्रवाई को करना है तथा जो एकमात्र संविदा भंग, न्यास भंग या केवल किसी अन्य सामयिक अधिकार का उल्लंघन नहीं है। तो सामन की परिभाषा शुरुआत होती है कि अपकृत्य एक दीवानी अपकृत्य है जिसका उपचार सामान्य विधि के अंतर्गत होता है। अपरिनिर्धारित नुकसानी की कार्यवाही है जो एकमात्र ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या न्यास भंग या केवल किसी अन्य सामयिक अधिकार का उल्लंघन नहीं है। यानी कह सकते हैं कि सामन ने इसका क्षेत्र ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यानी संविदा, अनुबंध और न्यास भंग से अधिक माना है कि भाई इसका क्षेत्र ज्यादा विस्तृत है। अब इस चीज को आप परिभाषा के रूप में लिख सकते हैं, और अगर आपको परिभाषा में कुछ पॉइंट याद करने में दिक्कत हो रही है तो आप इसका चार्ट द्वारा भी इसको समझा सकते हैं, और निश्चित रूप से आपको परीक्षा में इससे अच्छे नंबर मिलने वाले हैं। सामन, पहला वर्ड है अपकृत्य। अपकृत्य में एरो बना दीवानी अपकृत्य है। अपकृत्य का एरो पहुंचा दीवानी अपकृत्य तक। इसके बाद है उपचार कहां मिलेगा? सामान्य विधि के अनुसार। अपरिनिर्धारित नुकसानी कार्रवाई को करना है। संविदा भंग, न्यास भंग सामयिक अधिकार के उल्लंघन नहीं है, यानी कि इसका क्षेत्र इससे ज्यादा विस्तृत है। तो मुझे आशा है कि आपको सामन की परिभाषा जरूर याद हुई होगी। इस वीडियो को आप एक दो बार देखेंगे तो आपको निश्चित रूप से सामन की परिभाषा याद हो जाएगी। इसके बाद आते हैं विनफील्ड। तो पहले परिभाषा देख लेते हैं। विनफील्ड जी क्या कहते हैं?
अपकृत्य पूर्ण दायित्व की विधि है, अपकृत्य पूर्ण दायित्व की विधि है तथा पूर्व निर्धारित कर्तव्य भंग से उत्पन्न होता है, पूर्व निर्धारित कर्तव्य भंग से उत्पन्न होता है। यह कर्तव्य सामान्य व्यक्तियों के प्रति होता है। इसके उल्लंघन के लिए उपचार अपर निर्धारित नुकसानी प्रतिकर क्षतिपूर्ति के लिए चलाया जाने वाला वाद है। अब दोनों में क्या अंतर है इसको आप समझिए। सामंत की परिभाषा शुरू हुई थी दीवानी अपकृत्य से, जिसका चार्ट मैंने ऊपर दिया हुआ है, इसीलिए मैंने आपको दोनों चार्ट साथ साथ बनाकर दिए हैं। तो विनफील्ड का चार्ट समझ लेते हैं। अपकृत्य पूर्ण दायित्व है, अपकृत्य पूर्ण दायित्व है, विधि द्वारा पूर्व निश्चित है, विधि द्वारा पूर्व निश्चित है, कर्तव्य भंग है। और कर्तव्य किसका भंग किया है भाई साहब? यहां पे सामान्य व्यक्तियों के प्रति होने वाला उल्लंघन। यानी कि आप इस चीज को समझिए कि जो अनुबंध अधिनियम है वो किसी दो व्यक्तियों के बीच में समझौते को बताता है, जबकि अपकृत्य पूरे समाज, पूरे देश या पूरे विश्व के साथ संबंधित होता है। अपकृत्य पूर्ण दायित्व है, अपकृत्य पूर्ण दायित्व है, विधि द्वारा पूर्व निश्चित है, कर्तव्य भंग है, सामान्य व्यक्तियों के प्रति उल्लंघन के लिए अपर निर्धारित कार्यवाही है, अपर निर्धारित कार्यवाही है, नुकसानी प्रतिकर क्षतिपूर्ति उपचार हेतु चलाया गया दीवानी वाद है। तो इसको आप निश्चित रूप से याद करें। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। तो अगला प्रश्न आता है हमारे पास